नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है न्यूराइज क्लासेस पर। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज है 28 फरवरी और 28 फरवरी जितनी भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर बन सकती है, आइए उस पर चर्चा करेंगे। साथ में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी जानेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, जितना भी दिन भर का करंट अफेयर होता है, इसलिए आपको शाम को दी जाती है, क्योंकि जो भी न्यूज़पेपर्स आते हैं और जो भी वेबसाइट्स होती हैं, उनसे दिन भर का जो भी करंट अफेयर निकाला जाता है, उसके बाद आपको शाम में वीडियो मिलती है। इसलिए आपको शाम में वीडियो मिलती है करंट अफेयर की। आइए बात करते हैं। अभी हाल ही में एक नियुक्ति की गई, हाल ही की अपडेट है। अगर आप इसको चेक करना चाहें तो जो जागरण की वेबसाइट्स पे आप जा सकते हैं, उनके ऐप पे जा सकते हैं, उस पर आपको ये न्यूज मिल जाएगी। बात करते हैं तो सेबी के नए अध्यक्ष बनाएंगे 11वें नंबर के तुहिन कांत पांडे। ठीक है, इन्होंने स्थान किसका लिया है? तो स्थान लिया है माधवी पुरी बुद्ध जी का स्थान लिया, और ये पहली महिला इसकी अध्यक्ष रही है। अब इन्होंने जो है इनका स्थान किसने लिया? तो तुहिन कांत पांडे जी ने लिया। 11वें नंबर के अध्यक्ष बने किसके? तो सेबी के। ठीक है, इनकी भूमिका बताई जा रही है कि एलआईसी की लिस्टिंग थी और उसमें महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं इन्होंने और किस सेक्टर में काम किया है। तो बात करते हैं वित्त सचिव के रूप में कार्यरत है। उसके अलावा बात करते हैं सार्वजनिक उद्यम विभाग के भी सचिव रहे हैं और निवेश सार्वजनिक पर संपत्ति प्रबंधन के भी सचिव रहे हैं। तो इनका इतना एक कार्य रहा है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, इनका जन्म जो हुआ है पंजाब में हुआ है। ठीक है, ये इनका रिलेटेड भी पूछा जा सकता है। 1965 में जन्म होता है। इनके कार्य कहाँ कहाँ कार्य किया है, कौन से नंबर के बने और किसका स्थान लिया, ये पॉइंट हमेशा पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पे इमेज दिख रही होगी। अब यहाँ पे बात करते हैं, जब सेबी की बात आई है तो सेबी की बात कर लेते हैं। तो सेबी की स्थापना की अगर बात करते हैं तो 12 अप्रैल 1988 में स्थापना होती है। उसके अलावा बात करते हैं मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर तो मुंबई में। और इसके पहले अध्यक्ष जो रहे हैं डॉक्टर S.A. दवे रहे पहले अध्यक्ष, और पहली महिला अध्यक्ष बताए तो बात करते हैं माधवी पुरी बुच रही हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वर्तमान में कौन बने 11वें नंबर के, तो तुहिन कांत पांडे बने। ठीक है, इतनी चीज आपको इनके बारे में याद रखनी है। अब बात करते हैं तुहिन कांत पांडे जी की। तो इन्होंने यूके से अर्थशास्त्र में डिग्री की है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे नियुक्तियों से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, आज है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम पूछी जा सकती है, 2025 की थीम क्या है? तो थीम की बात करें, विकसित भारत के लिए विज्ञान नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना इसका थीम है। ठीक है, 2025 का। देखिए, जब भी कोई दिवस मनाया जाता है तो उसका थीम क्या रहा है। ठीक है, उसका थीम क्या रहा है और कब मनाया जाता है, तो याद रखिए। विज्ञान दिवस बात करें तो 28 फरवरी को, मतलब आज के दिन मनाया जाता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है आइए बात करते हैं। तो यहाँ पे बात करें 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका रहस्य अगर बात करें, 28 फरवरी 1928 में चंद्रशेखर वेंकट, मतलब सीवी रमन के रूप में जाना जाता है, सीवी रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की गई थी आज के दिन, इसलिए जो है विज्ञान दिवस मनाया जाता है। आज सीवी रमन की बात करें, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। साल 1986 में जो है नेशनल काउंसिलिंग फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन ने केंद्र सरकार से 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे के रूप में मानने की सिफारिश की थी। मतलब जो है 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाए। और पहली बार अगर बात करते हैं तो पहली बार 28 फरवरी 1987 में मनाया गया था। तो इतनी चीज़ आपको इसके स्टेटिंग में याद रखना है। इसका जो है 2025 का थीम क्या है साइंस डे का, तो इतनी चीज़ आपको याद रखना है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करें तो यहाँ पे अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यहाँ पे जो रेखा गुप्ता जी बनी है, उन्होंने हाल ही में शपथ ली है और इनके जो है सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा। आंसर नंबर 3 वाला हो जाएगा, मधु रानी तेपतिया को नियुक्त किया गया है। ठीक है, आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है बात करते हैं। और जो रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी है, वो चौथी मुख्यमंत्री है महिला में, याद रखिएगा। अगर आपने इनके बारे में वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके अलावा बात करते हैं, जनसत्ता का न्यूज़पेपर नई दिल्ली से 27 फरवरी की न्यूज है। ठीक है, इसमें बात करते हैं जो रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री दिल्ली की, उनकी जो है सचिव बनाई गई है कौन? तो मधु रानी तेपतिया। और उसके अलावा विशेष 2 सचिव भी नियुक्त किए गए। कौन कौन विशेष सचिव कौन कौन बनाए गए? दिल्ली वक्फ बोर्ड के रूप में जो सीईओ बनाए गए, कौन बनाए गए? तो जो है अजीम
अजीम उल बनाए गए, ठीक है, अजीम उल, ये सीईओ बनाए गए किसके, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड के। उसके अलावा बात करते हैं कि जो है विशेष सचिव में और एक लोगों की नियुक्ति हुई है, संदीप कुमार सिंह की, संदीप कुमार सिंह की। तो याद रखिए ये नियुक्तियां हुई हैं इनकी, तो महत्वपूर्ण बन जाती है। और ये जो मुख्यमंत्री बनी है रेखा गुप्ता जी, इनकी सचिव कौन बनी है, तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। उसके अलावा बात करते हैं जो दिल्ली विधानसभा है उसके उपाध्यक्ष बनेंगे, कौन बनेंगे, तो मोहन सिंह। मोहन सिंह जो है 6 बार विधायक रहे, और इस बार विधायक की अगर बात करते हैं तो कहाँ से, तो इस बार जो विधायक हैं मुस्तफाबाद से, ठीक है, याद रखिए यहाँ पे विधायक, और इनको जो है उपाध्यक्ष बनाया जाए दिल्ली विधानसभा का, ठीक है। इतनी चीज आपको याद रखना। ये देखिए रेखा गुप्ता जी की सचिव पूछी जा सकती है, और विशेष रूप में किसको नियुक्ति गई है ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। देखिए न्यूज प्रूफ के साथ हम यहाँ पे बात करते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 74 वर्षों बाद दिल्ली में सबसे अधिक तापमान कौन से महीने में रहा, तो यहाँ पे बताना 74 साल बाद ऐसा हुआ है कि दिल्ली में सबसे अधिक तापमान रहा है, वो कौन से महीने में रहा है। तो यहाँ पे जनवरी 2025 दिया है, फरवरी 2025 दिया है, दिसंबर 2024 दिया है, नवंबर 2024 दिया है। तो ये जो है फरवरी 2025 में रहा है, ठीक है, फरवरी 2025 में रहा। आइए न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है आइए बात कर लेते हैं। इस न्यूज की बात करें, जनसत्ता का न्यूज़पेपर नई दिल्ली से 27 फरवरी की न्यूज प्राप्त होती है। यहाँ पे बताया गया तापमान कितना, तो 19.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। और ये जो है उससे पहले अगर बात करते तो 1951 में ऐसा हुआ था, और 1951 के बाद 2025 में फरवरी में ऐसा देखा गया है तापमान। याद रखिए इतनी चीज़ आपको याद रखनी, ये न्यूज़पेपर जनसत्ता का न्यूज़पेपर से प्राप्त होती है। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया, हाल ही में आयोजित यूरोपीय संघ भारत की वार्ता में कितने देशों के आयुक्त ने भाग लिया, तो कितने देशों के आयुक्त ने भाग लिया। ये वार्ता जो है कल से स्टार्ट हुई है और आज भी चलेगी। तो इसमें जो है 22 देशों के आयुक्त ने भाग लिया है, ठीक है, 22 देशों के आयुक्त ने। आइए बात करते हैं आगे, ये न्यूज कहाँ से प्राप्त होती है। इस न्यूज की अगर बात करते हैं तो ये दैनिक जागरण न्यूज़पेपर है, नई दिल्ली से न्यूज प्राप्त होती है, ठीक है। अगर बात करते हैं यूरोपीय संघ की अध्यक्ष कौन है, तो उर्सुला लेयन, और अपने जो जयशंकर जी हैं वो इससे वार्ता की है कल, और आज जो करेंगे वो मोदी जी वार्ता करेंगे। और इसमें बात करते हैं, इसमें जो है डिमांड किसकी है, तो डिमांड जो है यूरोपीय संघ है, उसकी डिमांड ये है कि जो यूरोपीय देश हैं उनके शराब और करों पर आयात शुल्क हटाया जाए, कृषि उत्पाद के लिए भारतीय बाजार खोले जाएं। कहाँ पे, तो यूरोपीय संघ जो देश हैं उसमें पर्यावरण अनुकूल उत्पाद के निर्माण में ज़्यादा ध्यान दे। फिर बात करते हैं भारतीयों की मांग क्या है, भारत की मांग क्या है, तो भारत की मांग है भारतीयों को काम करने की ज़्यादा आज़ादी मिले और जो टेक्नोलॉजी उसमें सरलता आए, ठीक है। और बात करते हैं जो स्टील जैसे धातुएं उनका निर्यात में पर्यावरण सुरक्षा से नहीं जोड़ा जाए, ऐसी जो है भारत की मांग है। तो यहाँ पे आपको ये पूछा जा सकता है कि किसके साथ वार्ता हुई है, कब वार्ता हुई है, तो ये महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। आज भी वार्ता होगी, आज वार्ता होगी जो मोदी जी के साथ होगी, ठीक है। ये न्यूज़पेपर जो है दैनिक जागरण नई दिल्ली से न्यूज प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में रक्षा मंत्रालय की हिंदी पत्रिका सशक्त भारत का विमोचन किसने किया, तो यहाँ पे बताना है जो रक्षा मंत्रालय की हिंदी पत्रिका है सशक्त भारत, उसका विमोचन किसने किया। तो यहाँ पे दिया है अमित शाह दिया है, CDS अनिल सिंह चौहान दिया है, नरेंद्र मोदी दिया है, और राजनाथ सिंह दिया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर 4 वाला हो जाएगा, राजनाथ सिंह ने किया है, ठीक है, अपने रक्षा मंत्री हैं, ठीक है। आइए बात करते हैं ये न्यूज़ कहाँ से प्राप्त होती है। अगर इस न्यूज़ की बात करें नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है, ठीक है, नई दिल्ली से न्यूज़ प्राप्त होती है। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं जो न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण का न्यूज़पेपर है, और किसने विमोचन किया है, तो जो है राजनाथ सिंह ने किया है, रक्षा मंत्री हैं अपने, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको पूछी जा सकती है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, भारत किस देश के साथ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन का आयोजन कर रहा है, तो धर्म गार्जियन का आयोजन जो है भारत किसके साथ कर रहा है, तो जापान के साथ कर रहा है, ठीक है, जापान के साथ कर रहा है। और कौन सा संस्करण है, 6वां संस्करण है, ठीक है, 6वां संस्करण है, भारत और जो है जापान के बीच हो रहा है। और उसके बाद बात करते हैं जो साइक्लोन हुआ है वो भारत मिस्र के साथ हुआ है, एकोबेरिन जो हुआ है भारत और मालदीव के साथ हुआ है, ठीक है। 5वीं बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जो इंडोनेशिया में हुआ उसमें लगभग 39 देश भाग ले रहे हैं, ठीक है। इसकी इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न दिया, DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया,
तो ये जो किया है पेटीएम के साथ किया है, ठीक है, पेटीएम के साथ किया है। आइए आगे बात करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न दिया है, केंद्रीय नागरिक उड़ान मंत्री ने किस एयरपोर्ट पर उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन किया? तो उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन जो है किसने किया है और कहाँ पे एयरपोर्ट पे किया गया है? तो ये चेन्नई एयरपोर्ट पे किया गया है, ठीक है, चेन्नई एयरपोर्ट पे। आइए थोड़ा सा और चर्चा करते हैं। तो किस मंत्री ने किया है? तो उड़ान मंत्री ये राम मोहन नायडू, इन्होंने किया है, ठीक है, चेन्नई एयरपोर्ट पर। कौन सा? तो यात्री कैफे का उद्घाटन किया है। इसके अलावा बात करते हैं तो देश के पहले उड़ान यात्री कैफे का उद्घाटन 19 दिसंबर 2024 को कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया था। और ये दूसरा जो है कहाँ पे किया गया? तो चेन्नई एयरपोर्ट पे किया गया। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के किस नई मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? तो ये जो है नौसेना एंटी शिप मिसाइल का परीक्षण किया गया है। कहाँ पे परीक्षण किया गया? आइए बात करते हैं। बात करते हैं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन, इसको शॉर्ट में डीआरडीओ बोला जाता है। भारतीय नौसेना ने चांदीपुर में इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। और पहली नौसेना एंटी शिप मिसाइल है, ये भी महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। कहाँ पे जो है परीक्षण किया गया, ये महत्वपूर्ण बन जाता है। परीक्षण ही पूछा जाता है या मिसाइल का नाम पूछ लिया जाएगा, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया है, हाल ही में किस राज्य ने स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना शुरू की है? तो यहाँ पर राजस्थान दिया है और उत्तर प्रदेश दिया है, बिहार दिया है, मध्य प्रदेश दिया है। तो ये जो राजस्थान ने शुरू की है, ठीक है, राजस्थान ने। और राजस्थान ने ही जो है ग्रीन बजट पेश किया है, तो ग्रीन बजट भी पूछा जा सकता है। और राजस्थान ने ये जो है शुरू किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं उत्तर प्रदेश, इसलिए चर्चा में क्योंकि महाकुंभ चल रहा था, ठीक है। उत्तर प्रदेश का बजट भी अभी हाल ही में पास हुआ है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में जो नामीबिया और साउथ अफ्रीका से जो चीते लाए गए थे, अब पहले उनको बंद रखा जाता था लेकिन अब उनको खुला छोड़ दिया गया, इसलिए भी मध्य प्रदेश चर्चा में है, ठीक है। और अगर बात करते हैं आगे अगले प्रश्न की, तो यहाँ पे अगला जो प्रश्न दिया है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया? तो यहाँ पे पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है सभी स्कूलों में, मतलब प्राइवेट भी हो सरकारी भी, कोई भी स्कूल हो उसमें पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है। तो हरियाणा दिया, दिल्ली दिया, पंजाब दिया, महाराष्ट्र दिया। तो ये पंजाब सरकार ने कर दिया, ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, ठीक है, पंजाब सरकार ने कर दिया है। उसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे जो है महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में जो मराठी भाषा है, ठीक है, मराठी भाषा आप इसमें जो है अनिवार्य कर दिया बोलना। जो महाराष्ट्र सरकार है उसने मराठी भाषा को अनिवार्य कर दिया था, कहाँ पे? तो जो है आप इसमें बोलना, जो ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में यूज करना अनिवार्य कर दिया मराठी को महाराष्ट्र सरकार ने, ठीक है। दिल्ली ये भी चर्चा में इसलिए क्योंकि दिल्ली की नई सीएम बनी है रेखा गुप्ता जी। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं, हाल ही में किस देश ने बैडमिंटन एशिया मिश्रित चैंपियनशिप 2025 जीती? तो ये जो है किस देश ने जीती? तो इंडोनेशिया ने। ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा, इंडोनेशिया ने जीती है, ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा। और इंडोनेशिया आई है तो इंडोनेशिया की राजधानी पूछी जा सकती है, तो जकार्ता राजधानी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा द्वीप वाला देश भी है इंडोनेशिया। उसके बाद बात करते हैं, और प्राबो सुबियांटो ही जो अपना क्षेत्र में गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया उसमें भी मुख्य अतिथि के रूप में थे, इसलिए और महत्वपूर्ण बन जाता है, ठीक है। और इंडोनेशिया ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश भी है। और इंडोनेशिया में जो है डुकोनो ज्वालामुखी, ठीक है, डुकोनो और इवो ये जो है विस्फोट हो चुका है, तो इसलिए भी चर्चा में आया था, ठीक है। आइए आगे बात करते हैं। और इंडोनेशिया की मुद्रा, तो इंडोनेशिया रुपया है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे यहाँ पे चर्चा किया है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से कमेंट करिए। अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और यहाँ पे महत्वपूर्ण इसलिए है, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली का करंट अफेयर जो मिलता है न्यूज़पेपर से एनालिसिस किया जाता है, आपको क्वेश्चन फॉर्म में दिया जाता है,
इसलिए आपको डेली का जिस दिन का न्यूज़पेपर है उसी दिन का, इसलिए आपको मेरी वीडियो जो है शाम में मिलती है, क्योंकि शाम में इसलिए पूरे दिन का एनालिसिस करके आपको शाम में वीडियो दी जाती है। तभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जो है नई से नई अपडेट मिलती रहे डेली की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।